हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम राजपूत, आपकी न्यू साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने 3 आपके जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चौथा पॉइंट। Our fourth point is vitamins. The word vitamin comes from the Latin word vita meaning life. जो विटामिन है वो लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है, विटा। इसका मीनिंग होता है लाइफ यानी कि ज़िंदगी। विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। विटामिन की ज़रूरत कहाँ होती है? हमें हेल्दी रखने के लिए और बीमारियों से हमारे शरीर को बचाए रखने के लिए। मैनी विटामिन्स आर नोन एट प्रेजेंट। आज के टाइम तक बहुत सारे विटामिन्स के बारे में हम जानते हैं। द विटामिन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट सच एज A, B, C, D, E and K। ओके, जो विटामिन्स होते हैं जिनके बारे में हम आज तक जानते हैं उन्हें हम अलग अलग अल्फ़ाबेट से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। ठीक है, इन दोज केसेस वेयर the same letters are used to represent more than one vitamin, we put the digits 1, 2, 3 etc. just after the letter। ठीक है, अब ऐसे केसेस में जहाँ पे एक से ज़्यादा विटामिन हो एक जैसे ही सेम लेटर के, जैसे कि विटामिन बी, ठीक है, जो विटामिन बी है उसमें आपके काफ़ी सारे अलग अलग विटामिन पाए जाते हैं सेम नेम के, तो उसे हम विटामिन B1, विटामिन B2 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सारे विटामिन्स के बारे में मैंने आपको एक चार्ट शो कर रही हूँ अभी, उसमें आपको डिटेल से समझा रही हूँ। प्लीज़ इसे ध्यान से समझिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ अब हम कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी इस क्लास में सिर्फ विटामिन A, B, C, D ये 4 विटामिन्स हैं जो आपके कोर्स में है और जो आपको इस साल कवर करने हैं। विटामिन B में जो और इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि B2, B3, B4, B12 तक जितने भी होते हैं, आपको उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। आपको इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ विटामिन B1 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन A, रेटिनॉल। ठीक है, इसे रेटिनॉल भी बोलते हैं। इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं या हमें किस किस चीज़ से मिलते हैं? पहला होता है लिवर ऑयल। मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि कॉड नाम की एक फ़िश होती है, ठीक है, उसके लिवर से हमें ऑयल मिलता है, उसे हम कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं। वो विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है उसमें। ओके, उसके बाद आता है फ़िश जो होती है वो भी काफ़ी मात्रा में विटामिन ए से भरपूर होती है। कैरेट यानी कि गाजर, मिल्क यानी दूध, स्पिनच, पालक एंड फ्रूट्स में आपके कौन कौन से हो गए? पपाया यानी पपीता और मैंगो यानी आम। ठीक है, ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब हाईली कंटेन्ड इसमें विटामिन ए होता है। ओके, अब इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं? विजन यानी ये देखने में सहायक होता है, और एंड ग्रोथ यानी कि जो आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, उसके लिए विटामिन ए होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, या तो रात के समय या फिर जब आपके रूम में लाइट डिम हो या कम हो लाइट, तो उसमें हमें दिखाई नहीं देता, देखने की क्षमता हमारी कम हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी हो। ठीक है, इसके बाद अगली है ज़ेरोफ्थेल्मिया। ज़ेरोफ्थेल्मिया में क्या होता है? ये जो आपकी आँख की बाहरी परत है, ठीक है, ये सिकुड़ने लगती है। क्या होने लगती है? सिकुड़ने लगती है, जो आपकी आइज़ की आउटर लेयर होती है, जिसकी वजह से हमें दिखना कम हो जाता है। ये भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसके बाद है केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन। देखो, हमारे शरीर में एक केराटिन नाम का प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो ये जो होता है हमारी स्किन के ऊपर जमा होते जाता है और हमारी जो नॉर्मल स्किन होती है उसे ख़त्म करते जाता है। ठीक है, और एक कठोर, एक
बहुत कड़ी सी परत हमारी स्किन के ऊपर जमती जाती है, ये भी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि विटामिन ए कम हो रहा है हमारे शरीर में। एक, दिखने में कमी हो जाती है डिम लाइट में, वीक विजन इन डिम लाइट, मतलब दिखने में कमी हो जाती है। इसके अलावा जो सेकंड सिम्टम है वो है टोटल नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आप काफ़ी लंबे समय तक विटामिन ए का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब विटामिन ए कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसे अपने फूड में नहीं ले रहे हैं, तो आपका पूरी तरीके से आपका टोटल नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ओके, आपका नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B1, जिसे हम थायमिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? यीस्ट, मिल्क, सीरियल्स यानी आपके जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां, लिवर और पोर्क हो गया आपका सुअर का मांस। ओके, अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारी बॉडी के लिए। ये हमारे दिल के, हमारे हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करता है। हार्ट का फंक्शन क्या होता है? पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, ठीक है, जो ब्लड है उसे हमारे पूरी बॉडी में पंप करने का काम हार्ट करता है। एंड ब्रेन जो होता है वो हमारी जितने भी हमारे काम होते हैं, जितने भी हमारे शरीर के फंक्शंस होते हैं, उन्हें रेगुलेट करने का, उन्हें कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। तो इन दोनों को, हार्ट और ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है विटामिन B1। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? कौन सी डिसीज़ होती है? बेरी। जो डिसीज़ है उसका नाम याद कर लीजिए, उसकी डिसीज़ का नाम है बेरी। ठीक है, अब सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख लगनी कम हो जाएगी, आप बहुत कम मात्रा में खाना खाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पिन एंड नीडल्स, अगर कोई आपको पिन चुभाएगा या सुई चुभाएगा तो आपको पता चलना बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपको पेन होना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। आपके शरीर में अगर कोई भी कुछ चुभा रहा है या कहीं कट लग रहा है, आपको वो फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। मसल वीकनेस, अब क्योंकि ब्रेन जो है, ब्रेन के फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो जो भी आपके शरीर में मसल्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी जो बॉडी है वो काम कर रही है, तो वो भी कम हो जाएगा, मसल भी वीक हो जाएंगे आपकी, ठीक है। प्रॉब्लम्स विथ कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। आप मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। आप अपनी आँखों से देखते हैं, नोज से आप स्मेल कर रहे हैं, हैंड से आप जो भी आपका खाना है, फूड है, उसे आप उठा के माउथ तक लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप जो है उसे चबा के, ठीक है, अंदर जब उसे निकलते हैं फिर आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है सॉलो करने के बाद फूड को। तो ये सारे जो फंक्शन है ये एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। ओके, तो क्या होता है ना कि जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है, थायमिन की कमी हो जाती है, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन है ये कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो जाता है। आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, आपको प्रॉब्लम होने लगती है कोऑर्डिनेशन में। आप देख तो रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को फिर पकड़ने में, आपका ब्रेन बोल रहा है कि उस चीज़ को पकड़ो, पर आपकी जो मसल है, आपका हाथ है, वो उठ के उसे पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कम्प्लीटली आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ये भी एक बहुत बड़ा आपका सिम्टम है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन C, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? साइट्रस फ्रूट्स, मतलब जितने भी आपके खट्टे फल हैं, ठीक है, जिनमें भी खटास होती है, ऐसी सब्जियां या फल जिनमें खटास होती है, वो विटामिन C से भरपूर होते हैं। जैसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं? ऑरेंज, लाइम एंड लेमन, आंवला, टमेटो, गुआवा एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, आपकी हरी सब्जियों में भी ये भरपूर मात्रा में मिलता है। फंक्शन क्या है इसका? कीप्स टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, ठीक है। ये हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को और जितने भी हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं, हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, उन्हें मजबूत रखने का काम करता है। ओके, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है अगर विटामिन C की कमी हो जाए? स्कर्वी। ओके, नाउ इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? ब्लीडिंग गम्स, आपके जो मसूड़े हैं उसमें से खून निकलने लग जाएगा,
वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो आपके चोट होती है, वुंड्स होते हैं, वो भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन से। मान लीजिए आपको कोई चोट लगी है, वो मान लो 2 दिन में अगर हील हो रही हो, भर रही हो, तो वो ज़्यादा टाइम लेगी, 5 से 6 दिन लगाएगी अगर विटामिन सी की कमी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी, ठीक है, इसे हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? मिल्क, फिश, एग, बटर, फिश लिवर ऑयल, ठीक है, जो मैंने आपको कॉड लिवर ऑयल बताया था वो। इन सारी चीज़ों में आपका जो विटामिन डी है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है? नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, मतलब बोन्स यानी आपकी हड्डियाँ और टीथ यानी दांत, इनकी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, जो ये बढ़ते हैं नॉर्मली, उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हेल्प्स टू अब्सॉर्ब कैल्शियम मिनरल फ्रॉम द फूड, ठीक है, जो कैल्शियम होता है उसे खाने से अब्सॉर्ब करने का, जैसे कि मिल्क है, ठीक है, उसमें भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, बटर, एग, फिश, इन सब में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो कैल्शियम जो है वो अब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? आपका विटामिन डी करता है। मेक्स द बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जो आपके बोन्स है, अब देखो कैल्शियम जो है आप उसे अब्सॉर्ब करोगे तो क्या होगा? आपकी जो बोन्स हैं और टीथ हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग भी होंगी और हार्ड भी होंगी। अगर कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी, तो आपकी जो बोन्स हैं और टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो विटामिन डी की कमी होती है, उसके कारण कौन सी डिसीज़ होती है? रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स बोलते हैं उसे। और उसके सिम्टम क्या हैं? बोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं एंड बेंड, और आसानी से मुड़ जाती हैं। ओके, इसके आगे हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।